तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीवर्स का काम करता है, मालूम है, और जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर का काम करता है। सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, किसी भी सेंटेंस का डूअर है, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है, रिसीवर है। सब्जेक्ट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। जैसे कि द फूड इज डिलीशियस, तो इसी फूड के बारे में बताया गया ना, कि इस फूड के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसलिए हम इस फूड को तो सब्जेक्ट कहेंगे ही, और फूड के बारे में जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ मिली है, जैसे कि फूड कैसा है, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ही इज अ स्टूडेंट, तो कौन स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है, तो इसी के बारे में कही गई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें जब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम। आई इलेक्टेड हिम, तो ये तो हो गया क्या, हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसको इलेक्टेड किए, हिम, और क्या इलेक्टेड करके क्या बनाए हम इसको, द कैप्टन ऑफ द टीम। तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही क्या मिली है, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हिम के बारे में ही बताया जा रहा है कि द कैप्टन ऑफ द टीम। ही मेड हिज पेरेंट्स एंग्री, है ना, उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को एंग्री किया, गुस्सा किया। तो आप देखो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एंड हिज पेरेंट्स एंग्री, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही। दे नेम्ड देयर डॉग ब्रूनो, तो यहाँ डॉग जो है और ब्रूनो जो है दोनों एक ही है, उसने अपने कुत्ते का नाम क्या रखा, ब्रूनो रखा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका नाम जो ब्रूनो है, ये ब्रूनो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस कुत्ते के बारे में यानी कि इस डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, हिम और एनीवेयर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है कि आई इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, हिम ही तो प्रेसिडेंट है, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई गेव हर अ रिंग, हर और रिंग एक नहीं है, तो हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये रिंग भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। आई अपॉइंटेड हर मैथमेटिक्स टीचर, हर ही तो मैथमेटिक्स टीचर है ना, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और हर के लिए ही बताया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैथमेटिक्स टीचर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई टीच देम मैथमेटिक्स, तो देम और मैथमेटिक्स, टीच मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देखो किसी भी सेंटेंस में अलग अलग वर्ड होते हैं, और उस सारे वर्ड्स का अपना अपना रोल होता है उस सेंटेंस के अंदर, तो उसको जानने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को टोटल 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन क्या होता है, इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी टोटल हम लोग 10 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ब क्या होता है, विच शोज एन एक्शन, जब भी कभी हमें किसी भी सेंटेंस में एक्शन देखने को मिलेगी तो हम लोग उसको वर्ब कहते हैं, और ये टोटल 3 टाइप्स की होती है। एडजेक्टिव क्या करता है, इट क्वालिफाइज द क्वांटिटी और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, एडवर्ब है, विच डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है,
फिर प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने का। कंजक्शन का काम होता है किसी भी दो फ्रेज और क्लॉज को ऐड करने का, ज्वाइन करने का काम होता है इसका। इंटरजेक्शन जो है इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स, तो ये सडन फीलिंग्स को शो करता है, जैसे कि ओ हो गया, वाओ हो गया, हेलो हो गया। तो ये सारे वर्ड जो होंगे इंटरजेक्शन के अंदर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, इसके फंक्शन क्या होता है। तो देखो हु, हुम और व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा या तो प्रोनाउन मिलेगा। लेकिन हम इससे पहले पढ़े थे कि जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। और नाउन हमेशा जो है ऑलवेज यूज बिफोर आर्टिकल्स, आर्टिकल से पहले इसका यूज होता है। नाउन एंड प्रोनाउन यूज विथ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन आर यूज्ड विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ भी नाउन प्रोनाउन की हम लोग यूज करते हैं। ये 5 रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन तो होता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और आर्टिकल के साथ ये क्या होता है, आर्टिकल के पहले यूज होता है, प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है और एडजेक्टिव के साथ भी इसका यूज होता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में, जैसे कि नाउन सफिक्स दिया हुआ है ना, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में NESS दिया हुआ रहेगा, जैसे कि काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो देखो यहाँ पे NESS दिया हुआ है, यहाँ भी NESS दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ऐसे वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे SION दिया हुआ हो या TION दिया हो, एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये वर्ड, ये वाले वर्ड जो है TION, यहाँ पे देखो XION दिया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे नाउन। ENCE दिया हुआ हो, ANCE दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको नाउन कहेंगे। HOOD होगा, या फिर बोलेंगे चाइल्डहुड बोलेंगे या ब्रदरहुड बोलेंगे, तो देखो HOOD दिया हुआ है, यहाँ भी HOOD दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में MENT दिया हो तो भी क्या होगा, नाउन होगा। DOM दिया हो, फ्रीडम हो गया, किंगडम हो गया, ये सब क्या हो गए, नाउन होंगे। ये भी सब क्या होंगे, नाउन होंगे। ITY या IST दिया हुआ हो, इनमिटी हो गया या फिर फेमिनिस्ट हो गया, ये सब क्या हो गए, नाउन हो गए। SHIP हो, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया या मेंबरशिप हो गया, ये क्या होगा, नाउन होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में NESS हो, SION हो, ENCE हो, ठीक है, HOOD हो और MENT हो, DOM हो, ITY या IST हो, SHIP हो, इन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है द टीचर असाइंड अ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, है ना, टीचर ने असाइन किया प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट। तो देखो ये क्या है, आर्टिकल है, तो द आर्टिकल है और आर्टिकल के जस्ट बाद आने वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। ठीक है, टीचर ने क्या किया, असाइन किया। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ए प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट हो गया, तो ए क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है और इस आर्टिकल के लिए आया हुआ वर्ड ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है और इसी द के बाद आने वाला जो वर्ड होगा ये भी क्या होगा, नाउन होगा। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन पे, और प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है ये भी नाउन आया है, ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, क्या चीज, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर वाज परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, देखो ए एन और द, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल है और इसके जस्ट बाद जो वर्ड आया हुआ है ये नाउन का काम करेगा। वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गया। परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो परफेक्ट किसके बारे में बताई जा रही है, वेदर के बारे में बताई जा रही है। तो फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। और इसके जस्ट बाद ये आया है तो ये नाउन का काम करेगा। परफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। द है तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। रिवर क्या होगा, नाउन का काम करेगा। द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर्स ऑफ द स्काई, रिफ्लेक्टेड क्या हो गया, वर्ब का काम करेगा। द आया है तो ये हमेशा आर्टिकल होगा, ठीक है, आर्टिकल होगा। और आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आया है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। स्काई क्या होगा, नाउन होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले द लगा हुआ है, द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। कि फोर्थ वाले में हिज डेडिकेशन इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में TION होगा ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। इंस्पायर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। द हो गया आर्टिकल, द आर्टिकल हो गया। और आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड जो होगा हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। डेट वॉज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस, रिमार्केबल परफॉर्मेंस। रिमार्केबल क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की, तो हम इसको नाउन कहे। एंड वी इंजॉयड इट, कंजक्शन हो गया, ठीक है। और वी ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, तो प्रोनाउन हो गया। इंजॉयड वर्ब हो गया। इट क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा।